दोस्तों, बीएसएससी के द्वारा जो कार्यालय परिचारी हैं उनका वैकेंसी जो है वो जारी कर दिया गया है। ये एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें जो योग्यता है वो हाई स्कूल पास मांगा गया है। और जो कुल पद हैं, कुल पदों की संख्या इसमें सारे पद चाहे जितने भी कार्यालय हों उन सारे कार्यालयों को कुल मिला करके आप एक तो इसमें देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी हैं और टोटल कुल मिला के 1700 पद हैं जो अनरिज़र्व के हैं और टोटल सारे कैटेगरी को मिलाकर के 3727 पद हैं। जो आरक्षण है, आरक्षण केवल और केवल बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो ये बताया है कि मैट्रिक पास होना चाहिए। एज जो है कम से कम 18 साल और अनारक्षित के लिए अधिकतम 37 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा इसका एक पेपर होगा जिसमें सामान्य अंक, गणित, सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर जो है वो पूछा जाएगा जो कि एमसीक्यू लेवल का होगा। जो वस्तुनिष्ठ आते हैं बहुविकल्पीय रहेंगे। इसके बाद में इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है कि 40% कम से कम होना चाहिए। परीक्षा शुल्क 540 रुपया है। आरक्षण पहले ही बता दिया है कि बिहार राज्य के जो रहने वाले हैं केवल और केवल उन्हीं को मिलेगा। तो केवल जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं वही केवल आरक्षण के लिए अप्लाई करें। आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं वो प्रयास ना करें, अन्यथा की स्थिति में पहले आपका चयन हो जाएगा और फिर भी बाद में आपको जब ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और ज्वाइनिंग मिलने के बाद जब हटा दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से आप इस बात का प्रयास करें। आवेदन ऑनलाइन जब हम लोग फॉर्म आप अप्लाई करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें, मैट्रिक उसके अलावा जो आपका निवास होना चाहिए वो नया बना होना चाहिए। जात प्रमाण पत्र और जो भी है, चाहे स्वतंत्रता का हो चाहे दिव्यांगता का हो या आपका ओबीसी का, अगर आप छूट के लिए क्लेम कर रहे हैं, आरक्षण के लिए कर रहे हैं, तो ये सब अप टू डेट होना चाहिए जिससे कि जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएं तो वेरिफिकेशन के समय पे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पहले जब हम फॉर्म भरते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब हमारा नाम आ जाता है तो पता चलता है हम किसी न किसी आरक्षण या उसके किसी का डेट नहीं कंप्लीट है, किसी का कुछ है, तो उस वजह से जब हटा दिए जाते हैं वेरिफिकेशन में तो बहुत एक तो दुख भी होता है और फिर उसकी कोई वो नहीं है कि हम कहीं जा कर के उसको सही करा। जो अंतिम तिथि है वो 26 सितंबर तक दे रखा है और 25 अगस्त से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होगा। अभी इसमें डोमिसाइल नहीं लगा है, यानी कि अदर स्टेट के जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी खासी पोस्ट है आज के समय में, जो बेरोज़गारी का स्तर चल रहा है उसको देखते हुए एक नौकरी अगर लेना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर ठीक ठाक आता है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन चूँकि कंपटीशन होता है और कंपटीशन को कंपटीशन के तरीके से ही देना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ठीक ठाक दे रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, संकुचित है। और अच्छे से 2 से 3 महीने अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो पेपर को अच्छे से आसानी से क्रैक किया जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप बढ़िया से अगर अच्छे खासे नंबर ले आते हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, तो आप जो ज़िला आप मांगेंगे उस ज़िले में आपको क्या है कि स्थान मिल जाएगा और आप वहाँ पे अगर पोस्टेड है तो फिर आपके लिए नौकरी करना थोड़ा आसान रहता है। क्योंकि लगभग में जितने भी ज़िले हैं हर एक ज़िले में वैकेंसियाँ खाली हैं। और आप प्रयास करिए कि पटना या उसके आसपास या जो लोग अपने घर के आसपास आते हैं वो भी अपना घर के आसपास अप्लाई कर सकते हैं। अपना ज़िला जो है प्रेफरेंस मांगा जाएगा उसमें अपना दे सकते हैं। तो धन्यवाद, ये था। और वेतन जो है इसका 1800 ग्रेड पे है, मान के चलिए कम से कम 30-31 हज़ार के आसपास जो है वो वेतन आपको इन हैंड स्टार्टिंग में मिलेगा। धन्यवाद।